ब्लाउज के लिए बॉडी से मेजरमेंट कैसे लें, आज हम वही देखेंगे। मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। इन्हीं के ऊपर बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेंगे वो हम देखेंगे। क्या क्या मेज़र करना है हमें बॉडी पे, पहले वो देख लेते हैं। एक तो ब्लाउज की लेंथ मेज़र करनी है, दूसरा स्लीव की लेंथ, उसकी मोहरी, शोल्डर कैसे लेंगे वो देखेंगे, फ्रंट क्रॉस कैसे लेंगे वो देखेंगे, बैक क्रॉस कैसे लेंगे वो देखेंगे, चेस्ट राउंड कैसे लेंगे, बस्ट राउंड कैसे लेंगे, वेस्ट राउंड कैसे लेंगे, फ्रंट नेक, बैक नेक और आर्म होल, ये सारी चीज़ें लेनी होती है हमें। इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट लेना होता है हमें ब्लाउज के लिए, बिल्कुल जीरो से। और एक एक चीज़ समझते हुए हम मेजरमेंट लेंगे। जब तक हमें बॉडी से मेजरमेंट ठीक से लेना नहीं आएगा तब तक हम ना ही ब्लाउज की ड्राफ्टिंग अच्छे से कर सकते हैं और ना ही उसकी कटिंग। और जब हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होगी तो हम ब्लाउज को अच्छे से सिल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। यहाँ जहाँ पे हमारा शोल्डर ख़त्म होता है इसको हम शोल्डर स्लोप पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से लेके हमारी गर्दन तक इस पॉइंट को हम शोल्डर हाई पॉइंट बोलते हैं। इस शोल्डर पॉइंट से इस शोल्डर पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मेजर इंची टेप को रखना होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर को मेज़र करना होता है। यही हमारा शोल्डर होता है। जब भी हम शोल्डर का नाप लेंगे, चाहे खुद का लें या फिर किसी कस्टमर का, तो इंची टेप को उसके नेक के पीछे रखेंगे एकदम स्ट्रेट और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है, इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे एकदम गर्दन से टच करते हुए। इंची टेप को हम ऐसे रखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है वही हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। मान लीजिए यहाँ पे हमारा शोल्डर है 16 इंच। इसके बाद आर्म होल कैसे लेंगे वो देखेंगे। आर्म होल हमें इसी पॉइंट शोल्डर स्लोप पॉइंट से ऐसे राउंड लेना होता है। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाते हुए बैक पार्ट पे वापस यहीं शोल्डर स्लोप पॉइंट पाएंगे। और जितना हमारा राउंड है, जितना भी हमारा राउंड आएगा वो हमारा आर्म होल होगा। बिल्कुल हाथ के नीचे से लेना होता है हमें आर्म होल का मेजरमेंट। मान लीजिए आर्म होल का मेजरमेंट हमारे यहाँ पे आ रहा है, ये भी 16। अब हम देखेंगे कि स्लीव की लेंथ कैसे लें और हमारी मोरी कैसे निकालें। इसी पॉइंट पे हमें इंची टेप को रखना है, जहाँ भी हमारा शोल्डर खत्म हो रहा है इसी पॉइंट पे हमें इंची टेप को रखना है। और जितनी भी हमें लेंथ चाहिए वहाँ तक इंची टेप को लेके जाएंगे तो ये हमारी स्लीव की लेंथ आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं स्लीव की लेंथ 10 इंच रख रही हूँ। उसके बाद हमें बाइसेप्स देखना होता है, मोरी हमारी ये कितनी है। जहाँ तक हमें लेंथ चाहिए, जहाँ हमारी स्लीव की लेंथ ख़त्म होगी वहीं वहीं से उसी पॉइंट से हम इंची टेप को ऐसे हाथ को ऊपर करके गोलाई में रखेंगे। और जितना भी हमारा राउंड आ रहा है वही हमारी मोरी रहेगी, बाइसेप्स रहेगा। तो मोरी हमारी मान लीजिए 12 इंच है। ये हमारी स्लीव की लेंथ और मोरी मेज़र करने का तरीका। इसके बाद दो मेजरमेंट देखेंगे, फ्रंट अक्रॉस, बैक अक्रॉस। फ्रंट और बैक अक्रॉस क्या होता है? अपर चेस्ट से 2 या 2.5 इंच ऊपर, यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ये, या फिर आप मान लीजिए हमारे बैक का आर्म होल है उसका मिड पॉइंट और जो हमारे फ्रंट का आर्म होल है उसका मिड पॉइंट। ये जो चीज़ होती है इनको फ्रंट अक्रॉस बोलते हैं और इसको बैक अक्रॉस बोलते हैं। अगर ये मेजरमेंट हमारे पास होंगे तो ना ही कभी फ्रंट में झोल आएगा और ना ही आर्म होल में कभी बैक में झोल आएगा। ये दोनों मेजरमेंट भी हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। वही आर्म होल से या फिर अपर चेस्ट से 2 इंच ऊपर इंची टेप को रखते हुए इधर से भी और इधर से भी यहाँ से हम मेज़र करेंगे हमारा फ्रंट अक्रॉस कितना आया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 13 इंच है। वही आर्म होल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से, या फिर आर्म होल के मिड पॉइंट पे रख लीजिए दोनों साइड और ये मेज़र कर लीजिए कि बैक अक्रॉस कितना आ रहा है। इनमें ज़्यादा नहीं, हाफ इंच का या फिर हाफ इंच 1-2 सूत ऊपर, इतना ही डिफरेंस रहता है। तो बैक अक्रॉस
30.5 कर लेते हैं। उसके बाद चेस्ट राउंड हमारी चेस्ट राउंड कह लीजिए या फिर अपर चेस्ट कह लीजिए, ये बिल्कुल हाथ के नीचे होती है, बिल्कुल हाथ के नीचे होती है चेस्ट राउंड को भी हमें ऐसे ही इंची टेप को राउंड करके बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना होता है, बिल्कुल हाथों के नीचे से इंची टेप को रखना होता है, और जितना भी हमारा राउंड आता है उसी को चेस्ट राउंड बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 36 आया है। उसके बाद बस्ट राउंड हम हमेशा जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, उसी के ऊपर से लेते हैं, उसी के ऊपर से लेते हैं। ये हमारा चेस्ट राउंड होगा। उसके बाद हमारा बस्ट राउंड, ये भी हमें बिल्कुल राउंड और इंची टेप को बिल्कुल सीधा रख के लेना होता है। तो बस्ट राउंड भी हमारा 36 ही मान लीजिए। कई बार होता है ऐसा अपर चेस्ट में और बस्ट राउंड में, या फिर चेस्ट राउंड में या फिर बस्ट राउंड में, कई बार हैवी साइज हो जाते हैं, जैसे 40, 42, 44, तो इनमें कई बार गैप होता है 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का भी गैप होता है अपर चेस्ट में और बस्ट राउंड में। इनमें 3-3 इंच का भी गैप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे वेस्ट राउंड लेंगे, तो ना ही हमें उसको टाइट लेना है और ना ही लूज लेना है, बिल्कुल नॉर्मल इंची टेप को राउंड रखेंगे और जितना भी आ रहा है वही हमारा वेस्ट राउंड है। कमर वेस्ट राउंड मान लीजिए 30। इसके बाद देखेंगे हम कि नेक का मेजरमेंट कैसे लें। नेक का मेजरमेंट लेने के लिए हमें शोल्डर के मिड पॉइंट पे इंची टेप को रखना है, और जितनी भी हमें नेक की लेंथ चाहिए इंची टेप को ऐसे क्रॉस रखेंगे, जितनी हमें लेंथ चाहिए ये हमारा नेक आ जाएगा। इंची टेप को हम सीधा नहीं रखेंगे, ऐसे क्रॉस रखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे 6 इंच फ्रंट का 6 इंच नेक चाहिए, तो ऐसे रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा 6 इंच आ रहा है वो हमारा नेक हो जाएगा, फ्रंट नेक 6 इंच। ऐसे ही बैक नेक के लिए शोल्डर के मिड पॉइंट पे रखेंगे इंची टेप को, और जितना भी हमें बैक का नेक चाहिए 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी चाहिए इंची टेप को ऐसे ही क्रॉस रखेंगे, तो हमारा बैक का भी नेक आ जाएगा। बैक नेक मान लीजिए 10 इंच है। डार्ट कैसे निकालते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। डार्ट के लिए हमें वही शोल्डर के मिड पॉइंट पे इंची टेप को रखना है, और जहाँ पे हमारा डार्ट कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। वही इंची टेप को रखेंगे शोल्डर के मिड पॉइंट पे, और जहाँ पे भी हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है वहाँ से हम फ्रंट डार्ट को लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारा अपेक्स पॉइंट 12 इंच पे आ रहा है, अपेक्स पॉइंट 12 इंच पे आ रहा है, यहीं से हम फ्रंट डार्ट लेंगे। ठीक है, बैक डार्ट हम पीछे से, हमारा नेक अगर डीप है 3 इंच तक ले सकते हैं, 3 इंच तक डार्ट ले सकते हैं। उसके बाद इसी पॉइंट से हमें ये और ये डार्ट निकालनी होती है। ये जो डार्ट रहेगी ये हमारी अपेक्स टू अपेक्स, ये भी हमें मेजर करना होता है, या फिर आप इसी डार्ट से भी निकाल सकते हैं। 4 डार्ट ब्लाउज में ये डार्ट कैसे लेते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।